मैं संत युवराज, हिंदू सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं किसी से कोई भी पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की छवि खराब करने का उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है निष्पक्षता के लिए। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है साधु संतों के ऊपर बलात्कार का, और ये खास करके सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, समाज के द्वारा ऐसा हो रहा है। पर कभी कभी क्या है, इनकी गलती भी है। खासकर देखिए वृंदावन में, अयोध्या में, हर जगह पर देखिए कथा करते हैं। गौशाला के नाम से, धर्मशाला के नाम से पैसे मांगते हैं और उस भीख को मांग करके रेस्टोरेंट बनाते हैं। ऐसे कमरे बनाते हैं, उसमें एसी होते हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच होते हैं, और यात्री निवास के नाम पर बाहर के लोगों को रोकते हैं। वो लोग अय्याशी करते हैं और उन लोगों से पैसा लेते हैं। वृंदावन में ऐसे मेरे कई शिष्य हैं, भागवत प्रवक्ता और उनके बच्चे हैं, जिन्होंने गेस्ट हाउस बना रखे हैं, अय्याशी के अड्डे बना रखे हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग शनिवार को आते हैं, इतवार को अय्याशी करते हैं, सोमवार को सुबह सुबह चले जाते हैं, अपनी लड़की साथ लाते हैं, या फिर ये आश्रम वाले ही फ़ोटो की एक फ़ाइल दिखाते हैं और उसके बाद में उनको ये उपलब्ध करा देते हैं। बस आपको किसी भी आश्रम में जाके रुकना है। कितने बड़े भागवत वक्ता के खास करके आश्रम होते हैं, और बस उस नौकर आपसे पूछेगा क्या चाहिए आपको, तो बस आप अपनी बात बता दीजिए कि भैया वो फ़ाइल मंगा दीजिए, तो आपको वो लड़कियों के फ़ोटो और रेट मंगा देते हैं। कुछ लोग तीर्थ यात्रा कराने के बहाने से, वृंदावन घुमाने के बहाने से, अयोध्या घुमाने के बहाने से लेडीज़ों को बहका लेते हैं। उनसे मैं ये नहीं कहता बलात्कार करते, पर सेक्स करते हैं। पर जब बाद में उनकी नींद खुल जाती है तो उसके बाद में वो शिकायत करती हैं, तो फिर उसके बाद में उन्हीं को धुतकारा जाता है। मैं कसूर नहीं बता रहा हूँ। देवकीनंदन के साथ में कई बार ऐसा हुआ। रोहिणी की बालिका पीछे पड़ी। वेलकम श्री राम मंदिर शाहदरा, वहाँ तो एक बालिका ज़्यादा छोटी थी और वो लहूलुहान हो गई थी। उस केस में तो 25,000 रुपये मुझे थाने में देने पड़े थे। पलवल में कैंट में हुआ। और फिर एक जो मथुरा में ही रहते हैं, एक पत्रकार है और उनकी पत्नी है, समाज से दलित हैं, वो जाटव हैं। उनकी पत्नी के साथ कई साल तक ज़बरदस्ती बलात्कार भी हुआ, कई बार हुआ। वो बेचारे रोते रहे, बाद में मेरे पास आकर के रोए, मेरे पास रहे। वो आज भी जिंदा हैं। उन्हें मरवाने की भी कोशिश की गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देवकीनंदन जी ने बलात्कार किया, राजी से किया जो भी कुछ किया, पर इन्होंने मोटी रकम दे करके सबका मुंह बंद कर दिया। और आजकल तो भाजपा में कोई भी हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो पहलवान जी हों, वो मंत्री जी हैं, क्या नाम है, जो पहलवान लड़कियां सामने आई थी, और चाहे वो कोई, अब एक पवन देव जी आ गए। हाँ, वो पवन देव जी का कोई कसूर नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। कंप्रोमाइज़ से सेक्स हुआ है, कंप्रोमाइज़ से कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। पर वो ये कहें कि ऐसा नहीं हुआ है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके चेहरे मोहरे से मालूम पड़ रहा है कि हुआ है, उनके वक्तव्य से मालूम पड़ रहा है, उनकी आत्मा। अब इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यदि शादी नहीं हुई है तो एक बार टेस्ट हो जाए कि उन्होंने सेक्स किया है कि नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पवन देव जी, पुलिस का सहयोग करिए, निष्पक्ष जांच होगी, आप सही होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, जिस प्रकार से देवकीनंदन जी हुए। नहीं तो पुलिस को मोटी रकम दे देना, ठीक हो जाएगा। नहीं तो बीजेपी के गुणगान करना शुरू कर दीजिए। देवकीनंदन जी ने लास्ट में ये कह दिया, मुसलमान जो राष्ट्रीय पशु घोषित कराने का गाय को मुद्दा उठा रहे हैं, गलत उठा रहे हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को भंग कर रहे हैं। अर्थात देवकीनंदन जी का कहना यह है कि भाजपा गाय के मांस का व्यापार कर रही है और उससे चंदा लेती है, और बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं और पार्टी के लिए गाय के मांस का चंदा आता है।
मैं बस फिर कहूँगा कि देवकी नंदन जी ने जो बलात्कार किए, अब कोई भी इनके ऊपर केस नहीं है और इनका कंप्रोमाइज़ हो गया। इन्होंने पैसे दे करके और रफे दफे कर दिया। इसी प्रकार से पवन देव जी आपको करना पड़ेगा। आपके साथ सरकार साथ में है, आपके साथ देवकी नंदन जैसे चरित्रवान व्यक्ति आपके साथ में है, पुलिस आपके साथ में। निष्पक्षता से आप पुलिस के हवाले होइए और पुलिस को सहयोग कीजिए। यदि प्रशासन को सहयोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने गऊ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित करने की बात की थी तो मेरे ऊपर भी 17-18 केस बलात्कार के झूठे लगाए थे। मैं बाइज्जत बरी हुआ, आज बैठा हुआ हूँ। यदि आपने उस महिला से कोई संपर्क ना किया हो, महिला आपके घर ना गई हो, यदि आपके घर गई है वो और आपके संपर्क में है, तो आपने सेक्स किया है, बलात्कार किया है, चाहे राजी से किया है, उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है तुम महिला को जानते भी ना हो, उसने के नाम सुन करके आपको ब्लैकमेल किया हो, तो इसके लिए सरकार और कोर्ट आपके लिए जो कि बिल्कुल सही निर्णय करेगा। कोर्ट पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। कोर्ट ने मुझे भी बाइज्जत बरी कर दिया और अपराधियों को दंड दिया था। तो मैं पुनः कहूँगा, चिंता ना करिए। और रहा यदि वो डिवोर्स है और आपसे कुछ हो गया है शारीरिक संबंध, तो उसे रख लीजिए। वृंदावन के एक बहुत विख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी शादी की थी, जयपुर जाके, कहाँ जा कर के मुझे याद नहीं है कि मुझे बुलाया नहीं था, तो वो भी बाद में लोगों ने कहा डिवोर्स है और उसके प्रमाण भी मिले, फोटो भी मिले, डिवोर्स है। और डिवोर्स को उन्होंने अपने हृदय से लगाया, अपने घर में बहू का दर्जा दिया। आज वो सम्मान पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी जितनी भी त्यागी हुई औरतें थीं, डिवोर्सशुदा थीं, उनको अपनी पत्नी बनाया। तो यदि आप डिवोर्सशुदा को अपनी पत्नी बना लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके 2 बच्चे हैं तो क्या हुआ? आप महान काम कर रहे हो। क्या आप उस वक्ता से बड़े हो क्या, जो वृंदावन में जो सबसे बड़ा, उसे डिवोर्सशुदा को बेचारी को रखा अपने घर में? आप उससे बड़े तो नहीं हो। मैं कहता हूँ किसी भी महिला को डिवोर्स हो, बच्चे हों, और उसे अपने घर में पत्नी के रूप में रखना कोई गलत नहीं है किसी भी स्थिति के अंतर्गत में, इसलिए रख लेना चाहिए। आप सम्मान नहीं है, समाज आपका सम्मान करेगा। और यदि आप निरपराधी हैं तो परमात्मा आपका साथ दे, सरकार आपका साथ देगी, हम सभी आपके साथ हैं। और यदि अपराध किया है तो इसके लिए कोर्ट भी दंड देगी, पुलिस भी दंड देगी, समाज से तिरस्कारित भी होंगे और परमात्मा भी आपको दंड देगा। इस चीज़ से शिक्षा लें। वृंदावन में जितने भी लोग हैं अपने गेस्ट हाउस बंद करें। धर्मशाला के नाम पर, गेस्ट हाउस के नाम पर होटल जो अय्याशी के खोल रखे हैं, इन्हें बंद करें, नहीं बहुत जल्दी छापी पड़ने वाले हैं और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। धर्म के नाम पर जो पैसा लिया है वह निःशुल्क सेवा होनी चाहिए। धर्म के नाम पर पैसा लेकर के तुम होटलबाजी करा रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। बाल रख लेते हो, दाढ़ी मूछ मुड़ा लेते हो, हिजड़े जैसी शक्ल करके राधे राधे करते हुए लोगों को ठगते रहते हो, बिल्कुल गलत है। मैं हूँ संत युवराज। अभी एक प्रश्न किया था एक दिन जब मैं वीडियो बना रहा था, आपने दाढ़ी मूछ मुड़ा रखी है। मैंने दाढ़ी मूछ रखी थी, परंतु मुझे कैंसर है मेरे फेफड़े में और डॉक्टरों ने फिर कहा था कि आपको दाढ़ी हटानी पड़ेगी या सूजन आ गई थी गाल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।